हेलो गाइस। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ रहे थे फॉन्ट ऑप्शन हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ ऑप्शंस। तो पैराग्राफ ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बुलेट और नंबरिंग के विषय में। देखिए, मैंने कुछ मैटर बना रखा हुआ है जो पहले से बनाया था, जिसमें से लिखा हुआ DTI, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ओ लेवल, CCC, टैली, इसी प्रकार से बहुत सारे मैटर मैंने बना रखा हुआ है। तो बुलेट और नंबरिंग को समझते हैं एकदम सिंपल वे में। जैसे मैंने इन चार चीज़ों को सिलेक्ट किया, टैली को और CCC, ओ लेवल और DTI को। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में है, यानी कि होम टैब में एक ऑप्शन लिखा हुआ पैराग्राफ। पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे एक सिंबल बने हुए हैं, इन सिंबल पे मैंने क्लिक किया तो इसे हम लोग बोलते हैं बुलेट्स। क्या बोलेंगे? बुलेट। अगर आप भी कोई मैटर लिखे हुए हैं और उन मैटरों के स्टार्टिंग में कुछ एरो टाइप का या कुछ सिंबल विशेष प्रकार से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं बुलेट का। इस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? बुलेट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर देंगे तो इससे ये पता चलता है कि ये पॉइंट में है। अगर सिंबल में दिया गया तो सिंबल को हम लोग बोलते हैं बुलेट, और इसी के बगल में लिखा होता है नंबरिंग, जिसमें 1 2 3 या फिर ABCD या रोमन अंक में होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नंबरिंग। क्या बोलते हैं? नंबरिंग। तो ये चीज़ें एकदम सिंपल से हैं, इसे हम लोग जान लेते हैं, लेकिन ये काम की बहुत होती हैं। तो ये हो गया बुलेट और नंबरिंग। इसी के नीचे होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट। तो अगर देखा जाए तो अलाइनमेंट 4 होते हैं। जैसे मैं CCC को सिलेक्ट कर रहा हूँ और प्रेजेंट टाइम में मैं लेफ़्ट पे हूँ, लेफ़्ट अलाइनमेंट सेलेक्टेड है, और इसमें मैंने क्लिक कर दिया सेंटर अलाइनमेंट पे, तो जो हमारा CCC था वो कहाँ पे चला गया? सेंटर में चला गया। इसी प्रकार से मैंने अगर राइट पे क्लिक किया तो CCC कहाँ पे पहुँच गया? राइट अलाइनमेंट पे चला गया। तो अलाइनमेंट 4 होते हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। ठीक है, तो जस्टिफाई में क्या होता है कि जस्टिफाई में राइट और लेफ्ट के जो इंडेक्स होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलाइनमेंट। इसी के बाद में होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइलाइटर्स या कॉन्ट्रास्ट या थीम। तो ये क्या होता है? जैसे मैंने CCC पे क्लिक किया हुआ, देखिए CCC का कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। आप जो भी सेलेक्ट एरिया करेंगे उसके पास एक थीम ऑटोमेटिक लग जाएगी। जैसे मैंने DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें मैंने कोई भी थीम लगा दी। जो भी आप लगाना चाहें अपने हिसाब से थीम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप थीम को भी सेट कर सकते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट मैंने कंप्यूटर को सेलेक्ट किया। कंप्यूटर में अगर आप कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर का ऑप्शन बना होता है। अगर आप कोई बॉर्डर देना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक बॉर्डर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देखिए बॉर्डर हो गया। अगर आप बॉर्डर की शेडिंग या बॉर्डर को और भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, शेडो वगैरह देना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक सबसे लास्ट में लिखा होता है बॉर्डर एंड शेडिंग। इस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा जिसका नाम होगा बॉर्डर एंड शेडिंग। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहली बात तो ये है जिसमें बॉर्डर की स्टाइल है, जिस भी स्टाइल को आप सेलेक्ट करोगे उस स्टाइल का बॉर्डर आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। मैंने इस बॉर्डर को सेलेक्ट किया, देखिए ये बॉर्डर क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, फिर से मैंने Ctrl Z किया तो बॉर्डर फिर से चेंज हो गया। अब मैं फिर से वहीं पे जा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए बॉर्डर की जो विड्थ होती है उसे भी आप कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ बॉर्डर को कलर भी कर सकते हैं। अगर आप बॉर्डर को कलर में करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कलर पे क्लिक किया और यहाँ पे चेंज कर दिया, तो जो हमारा बॉर्डर कलर था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। और भी चीज़ें होती हैं बॉर्डर में, जैसे आप सिर्फ बॉर्डर को चाहते हो कि वो लेफ्ट साइड में हट जाए, या देखिए लेफ्ट साइड से में बॉर्डर हट गया। आप चाहते हो कि बॉर्डर हमारा सिर्फ बॉटम में रहे, टॉप पे ना रहे, तो बॉर्डर को टॉप से हटा सकते हो। जिस साइड में आप बॉर्डर देना चाहते हैं उस साइड में आप बॉर्डर दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम या पूरा का पूरा बॉर्डर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, इसी के बगल में एक सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग हम लोग एक्सेल में अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आगे आते हैं हम लोग कैरेक्टर स्पेसिंग के विषय में। देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, इसी के बगल में एक स्पेसिंग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। अगर आप मैंने एक 3 वर्ड सेलेक्ट किया जिसमें टैली, कंप्यूटर और माउस है, तो यहाँ पे देखिए स्पेसिंग अगर बात करें तो 1.0, 1.15, 1.5, 2, यानी कि देख रहे हैं मैं गैप बढ़ रहा, एक से 2 वर्डों के बीच में गैप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आप अपने टेक्स्ट को कितना गैप देना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से आप गैपिंग को क्या करते हैं? कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसे हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। अच्छा, एक चीज़ और भी होता है, अगर आप किसी वर्ड के पहले या वर्ड के बाद में स्पेस देना चाहते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं आफ्टर या बिफोर। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ऐड बिफोर बॉर्डर पे, या आप
मैं पूरा जो बॉर्डर का पैराग्राफ का ऑप्शन होता है उसी पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में यहाँ पे लिखा हुआ स्पेस बिफोर एंड आफ्टर। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बिफोर है, देखिए बिफोर में क्या हो गया, स्पेस हमारा बढ़ गया। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे आप आफ्टर की, तो ये भी मिलेगा हम लोगों को पैराग्राफ मेनू में। और यहाँ पे आप पैराग्राफ मेनू पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको आफ्टर में भी स्पेस मिल जाएगा। चाहेंगे तो आप आफ्टर में भी स्पेस दे सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपके पैराग्राफ में स्पेसिंग कहीं भी ज़्यादा देना हो, कम करना हो, तो आप कम कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको स्पेस नहीं देना है तो स्पेस को आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने इसको कम कर दिया, खत्म कर दिया, ऑटो कर दिया। क्या कर दिया? ऑटो। तो आप अपने हिसाब से ऑटो भी सेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर स्पेस ज़्यादा हो तो स्पेस को कम करने के लिए आप वहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर या बिफोर होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्पेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और देखते हैं पैराग्राफ में क्या होता है। पैराग्राफ में एक वर्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ मार्क। देखिए एक CCC के बाद में एक मार्क लग गया, ओ लेवल के बाद मार्क लग गया, DTI टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बाद लास्ट में सबसे मार्क लग गया, टैली के बाद में एक मार्क लग गया। इस मार्क को हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ मार्क। ये मार्क क्या होता है? ये मार्क हमें ये बताता है कि हमने कितनी बार इंटर की किया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पैराग्राफ मार्क को इनेबल कर लिया तो सभी के ऊपर लग गया, लेकिन जब मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सपोज दैट प्रयागराज और इसके बाद स्पेस देना, मैंने यहाँ लिखा है इज और इंटर किया तो ऑटोमेटिक ये मार्क लग जाएगा। लेकिन अगर इंटर नहीं किया जाएगा तो मार्क नहीं लगेगा। जैसे मैं कुछ भी मैटर लिखते ही चला जा रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिखता चला जा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ मार्क नहीं लगा, इस लाइन में पैराग्राफ लास्ट में मार्क नहीं आया। अगर आप इंटर करेंगे तो ही पैराग्राफ मार्क आपको लगेगा, अदरवाइज स्पेस देंगे या टैब की यूज करेंगे तो पैराग्राफ मार्क नहीं लगेगा। इसे हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी चीज़ें होती हैं। और क्या होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंडेंट। सबसे टॉप में होता है इंडेंट को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना। देखिए हमारा जो पेज दिखाई दे रहा है, हम लोग कंप्यूटर ये जो लिखे हुए हैं, पेज तो हमारा इस साइड से थोड़ा और ज़्यादा है। यहाँ से अगर हम इंडेंट को कम करें या बढ़ाएं तो देखिए हमारा वर्ड क्या हो रहा, राइट साइड में जा रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा इंडेंट को क्या करना, और भी बढ़ाना। अब हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं इंडेंट को। ठीक है, तो इंक्रीज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक होते हैं पैराग्राफ में। अगर हम लोग एक समरी की बात करें तो पैराग्राफ में क्या दिया जा सकता है, पैराग्राफ में सबसे पहली चीज़ दी जा सकती है बुलेट और नंबरिंग, या दोनों। उसके बाद में होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। फिर बाद में होता है जिसे बोलते हैं थीम, बॉर्डर, सॉर्टिंग, पैराग्राफ मार्क और साथ ही साथ स्पेसिंग। लाइन के बीच में स्पेस कितना देना आपको, लाइन के पहले और लाइन के बाद में कितना स्पेस देना होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं पैराग्राफ में। आशा करते हैं कि आप लोगों को पैराग्राफ ऑप्शंस अच्छे से तैयार हो गया होगा। ठीक है।